हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में हम सीखेंगे पेरोल वाउचर। पेरोल की एंट्री करना सीखेंगे। पेरोल वाउचर क्या होता है? इस पेरोल वाउचर के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि हमें बेसिक सैलरी में से कितना पीएफ कट रहा है, कितना फंड हो रहा है, इसके अलावा क्या नाम है, एचआर कितना मिल रहा है, हम ओवर टाइम कर रहे हैं तो उसका मतलब पूरा पेरोल वाउचर की एंट्री में आपको पेरोल इसमें टैली में करके दिखाऊंगा। तो देखिए हमारी आज की क्लास। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है हमारा पेरोल वाउचर। देखो, पेरोल क्या होता है? पेरोल एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या कोई कर्मचारी कार्यरत है, उसकी जो सैलरी या बोनस की गणना के लिए किया जाता है। दूसरा ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब है हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें हमें जो सैलरी मिलती है वो पेरोल के अंदर ऐड की जाती है। तीसरा हमारा एचआरए। एचआरए की फुल फॉर्म होती है होम रेंट अलाउंस। इसमें क्या होता है कि कंपनी द्वारा हमें किसी तरह की कोई सुविधा दी जाती है, वो बेसिक सैलरी में जोड़ा जाता है। चौथा पीएफ। पीएफ का मतलब होता है प्राइवेट फंड। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर हम कंपनी में कई दिनों तक कार्य करते रहते हैं और हम उसमें नियमित हो जाते हैं तो हमें कंपनी के द्वारा पीएफ मिलता है, जिसको कहते हैं प्राइवेट फंड। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी सैलरी से पीएफ कटता है आधा, और आधा मतलब कंपनी द्वारा हमें दिया जाता है। वो कब दिया जाता है? जब हम जैसे रिटायरमेंट होता है या फिर बाद में भविष्य निधि में कभी भी हमें जरूरत पड़ती है तो हमारा पीएफ जितना बढ़ता है वो हमें कंपनी से मिलता है। इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी हमारी सैलरी से काटा जाता है। तो ऐसे मतलब 4 से 5 पॉइंट है। तो आज मैं आपको पेरोल का प्रैक्टिकल करके सबसे पहले दोस्तों हमें टेली का सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद में हमें एजुकेशन मोड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कंप्यूटर स्लो चल रहा है। कंपनी बनाना है। कंपनी में जैसे पेरोल एंट्री राजस्थान 304021, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हो तो ईमेल आईडी, वेबसाइट हो तो वेबसाइट। यहाँ से डेट सेम रखनी है। हमने कंपनी बना लिया। उसके बाद हमें पेरोल एंट्री को यस करना है दोस्तों। तो यहां से हमें जीएसटी को नो करना है और पेरोल को क्या करना है? यस करना है। ठीक है। एक सेकंड। हेलो सर, मैं बाद में फोन करता हूँ, अभी क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, है ना, फ्री करके कर रहा हूँ। हाँ जी, हमने कंपनी बना लिया दोस्तों। उसके बाद में हम क्या करेंगे? अल्टर पर जाते हैं। सेकंड ऑप्शन दिख रहा है आपको, अल्टर पर चलेंगे, शो मोर कर लेंगे। शो मोर दोस्तों इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो भी ऑप्शन हाइड है वो हमें दिख जाए। तो शो मोर कर लिया। उसके बाद आपको पेरोल मास्टर के अंदर यूनिट पर चलना है। यूनिट पे जाना है, क्रिएट करना है। यहाँ पे हमें 3 चीज बनानी है, डे, मंथ, हावर। डे, मंथ दबा दे और हावर। ठीक है दोस्तों, हमने डे, मंथ, हावर का बना लिया। उसके बाद हमें बैक स्पेस करना है कीबोर्ड से और सिंपल की जगह कंपाउंड पर क्लिक करना है। और यहाँ पे डे, डे के आगे हमें यहाँ पे 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो हमें 24 डालना है। और यहाँ पे हावर। इसी के जस्ट नीचे हमें मंथ लेना है। एक मंथ में 30 दिन होते हैं, 30, और यहाँ पे डे।
दोस्तों आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। बेक कीजिए। उसके बाद इसी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है अटेंडेंस प्रोटेक्शन टाइप, इसी यहाँ पे अटेंडेंस पे चलना है और यहाँ पे हमें तैयार करना है अटेंडेंस। अटेंडेंस प्राइमरी को प्राइमरी रखना है और यहाँ पे दोस्तों देखो अटेंडेंस टाइप दिख रहा है, इसमें हमें फर्स्ट ऑप्शन लेना है अटेंडेंस लीव विथ पे, डेज रखना है, पहला बना लिया। दूसरा हमें क्या करना है दोस्तों, एब्सेंट का बनाना है। किसका बनाना है, एब्सेंट का, ABSENT, वही प्राइमरी रखना है। इसमें हमें क्या करना है, सेकंड ऑप्शन को रखना है लिव विदाउट पे। तीसरा हमें लिखना है दोस्तों मतलब सिक लीव। सिक लीव का मतलब होता है कोई भी जैसे हमारे आवश्यक कार्य या बीमार हो जाते हैं ना, तो उस जगह तो हमें सिक लीव का बनाना है, सिक लीव। सिक लीव इसमें भी हमें क्या डालना है, प्राइमरी रखना है और सिक लीव में भी हमें क्या करना है, सेकंड ऑप्शन करना है। क्या करना है, लिव विदाउट पे। चौथा हमारा क्या रह गया, आवर टाइम। तो हमें यहाँ पे आवर टाइम का बनाना है, देखना भैया, वही प्राइमरी रखना है। और यहाँ पे आवर टाइम में हमें क्या करना है, जो थर्ड नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है प्रोडक्शन, इस पर हमें क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ पे क्या करना है, हावर सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहां तक आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। एस्केप कीजिए दोस्तों। उसके बाद में अगला है हमारा इसी के जस्ट नीचे पे हेड्स। पे हेड पर हमें जाना है और यहाँ पे हमें चार चीजें तैयार करनी है। कौन कौन सी, बेसिक सैलरी, आवर टाइम, HRA और PF। तो हमें सबसे पहले बेसिक सैलरी का बनाना है, बेसिक सैलरी। एंटर एंटर। दोस्तों इसमें अर्निंग फॉर एम्प्लॉय आपको रखना है, फिक्स असेस्ट फिक्स रखना है। अंडर में आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस करना है। क्या करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद यस बेसिक सैलरी। कैलकुलेटर टाइप में दोस्तों आपको रखना है ओन अटेंडेंस। क्या रखना है, ओन अटेंडेंस। ध्यान रहे क्योंकि पेरोल में एक एक चीज बारीकी से आपको करना है, अगर थोड़ी सी भी आपने गलती कर दी तो पूरा सिस्टम खराब है, फिर आपका पेरोल वाउचर सही से ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑन अटेंडेंस। उसके बाद में आपको यहाँ पे अटेंडेंस पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे मंथ पर क्लिक करना है क्योंकि हमें बेसिक सैलरी मंथली मिलती है ना कि डे के रूप में। तो यहाँ पे मंथ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से सेकंड ऑप्शन यूजर डिफाइंड, इस पर क्लिक करके 30 डेज डालना है और एक्सेप्ट करना है। पहला कर लिया हमने बेसिक सैलरी। दूसरा है हमारा आवर टाइम। तो यहाँ पे हमें आवर टाइम का डालना है, आवर टाइम। वही हमें यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉय रखना है। क्या रखना है दोस्तों, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। उसके बाद में भैया इधर ध्यान रख, फिक्स रखना है। दोस्तों इसमें भी हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस करना है। क्या करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहां पे आपको ओन अटेंडेंस की जगह लास्ट का जो दिख रहा है ओन प्रोडक्शन, इस पर आपको क्लिक करना है, आवर टाइम करना है, यहां से एक्सेप्ट कर लो। दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। तीसरा हमारा क्या था, जैसे कि HRA। तो हम यहाँ पे HRA, HRA की फुल फॉर्म होती है होम रेंट अलाउंस। जो हमें कंपनी के द्वारा कोई भी स्कीम या योजना मिलती है, कंपनी के द्वारा कोई भी बोनस मिलता है, वो HRA कहलाता है, जो सैलरी में ऐड होता है। तो यहाँ पे वही, अब इसमें क्या करना है, हमें वही अर्निंग फॉर एम्प्लॉय करना है, फिक्स करना है, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं करना दोस्तों, हमें क्या करना है, डायरेक्ट एक्सपेंस करना है। कैलकुलेटर टाइप में हमें अब फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन है एज कंपोनेंट वैल्यू, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सेट करना है आपकी रेट।
इस जगह हमें तीसरा ऑप्शन को करना है ऑन करंट सब टोटल। और यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल हमें 8,000 सैलरी मिल रही है, तो उसको हमें कितना एचआर मिलेगा, उसको मिलेगा जैसे 500 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब 500 रुपए एचआर मिल रहा है हमें। किसी को मान लीजिए 10,000 रुपए सैलरी मिल रही है, तो उसकी वैल्यू हम रखेंगे 700 रुपए। मान लीजिए किसी को मिल रही है 12,000 रुपए, उसकी वैल्यू रखेंगे हम 1,000 रुपए। समझ में आ रहा है भैया वो आप लोगों के? उसके बाद जैसे मान लीजिए 15,000 रुपए वैल्यू रख रहे हैं अपन, 15,000 रुपए मिल रही है सैलरी, तो उसका वैल्यू क्या रखेंगे 1,200 रुपए। और 15 से प्लस होता है हमारा, तो उसको हम लिखेंगे 1,500 रुपए क्या एचआर है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, बोलिया करो भाई। ठीक है भैया, देखो अगला हमारा था पीएफ। तो हमें पीएफ का बनाओ। पीएफ का मतलब क्या होता है? प्राइवेट फंड। क्या होता है? प्राइवेट फंड। और प्राइवेट फंड क्या होता है कि हमारी सैलरी से भी कटता है, और प्राइवेट फंड जो हमारी सैलरी से कटता है और हमें जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसमें से हमें लास्ट में मिलता है, आधा हमारी सैलरी से और आधा फंड वाले देते हैं, कंपनी वाले। चलो, हाँ, अब इसमें अपन को अर्निंग फॉर एम्प्लॉय नहीं करना है, इसमें करना है डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय। ठीक है, ये ध्यान रखना सब। और यहां पे आपको क्या करना है करंट लाइबिलिटीज करना है, क्योंकि पीएफ दायित्व होता है हमेशा। तो हम यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां से हमें क्या करना है, वही फर्स्ट ऑप्शन सेट करना है एज कंपेयर टू वैल्यू, और रेट हमें कंफर्म करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एंटर किया, सब टोटल वही जो हमने एचआर में डाला था वही सेम डालना है। तो 8,000, आगे क्या होगा, वैल्यू बोलो कितने हो गए भैया, 500। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे 10,000 रुपए डाल दिया, 700 रुपए वैल्यू डाल दिया, सेम डालना है ताकि दोनों का बराबर रहे। उसके बाद में हमने डाल दिया जैसे 12,000, वैल्यू 1,000। फिर उसके बाद हमने 15,000 डाल दिया, वैल्यू हमने क्या डाल दी, 1,200। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, 1,500। अगर 1,500 से अब हो तो ऊपर हो तो आया यहां तक समझ में? चलो जी, एस्केप कीजिए। उसके बाद हमें शो एक्टिवेट करना है। पहले क्या करना है, शो एक्टिवेट। भाई पे हेड तक हमने बना लिया। पे हेड बनाने के बाद में हमें सीधा ऊपर दिख रहा है ना एम्प्लॉय कैटेगरी, इस पर चलना है। पेरोल वाउचर टाइप पे हमें बाद में चलना है। तो यहां से एम्प्लॉय कैटेगरी पे क्लिक करना है, क्रिएट, और क्रिएट पर जाकर एम्प्लॉय का बनाना है। ठीक है, एस्केप कीजिए। उसके बाद में एम्प्लॉय ग्रुप दिख रहा है आपको। ठीक है, एम्प्लॉय आप आवाज ना करें, सामने देखते रहो। दूसरा है हमारा एम्प्लॉय ग्रुप। एम्प्लॉय ग्रुप पर अपन को चलना है, क्रिएट करना है। यहां से स्पेस देके हमें एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है। किसको करना है, एम्प्लॉय को। और यहाँ पे हमें क्या करना है, मतलब एम्प्लॉय किस किस कैटेगरीज में है वो हमें डालना है। तो ACCOUNT पहला है हमारा अकाउंट्स का, दूसरा हमारा हो गया जैसे मार्केटिंग, तीसरा हमारा हो गया फैकल्टी। यही होती है, और भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आया यहां तक? उसके बाद हमें एम्प्लॉय पर चलना है, तीसरे ऑप्शन पर। ठीक है, एम्प्लॉय पे चलो, क्रिएट पे चलो। यहां से हमें वही बैक स्पेस करना है। पहले बैक स्पेस करके प्राइमरी कोस्ट सेंटर पे आ गया, फिर स्पेस देना है, और यहां से एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है। किसको सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय को। अब जैसे हमें वही हमारा एम्प्लॉय कौन है, जैसे मान लीजिए यशवंत नाम का कोई लड़का है, यशवंत पुलवारिया, ये लड़का है। ठीक है, इसका बना रहे हैं। प्राइमरी में हमें स्पेस देना है। अब ये भैया जैसे किसमें है, अकाउंट्स की, उसमें अकाउंट्स में काम कर रहा है ये, तो अकाउंट्स इसका अंडर ग्रुप डालेंगे। तारीख हमें सेम रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, इसके एम्प्लॉय नंबर है जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 कर दिया। उसके बाद डिजिक्शन में हमने डाल दिया जैसे अकाउंट्स,
भैया सामने ध्यान रखो, OUNTS अकाउंट्स। फंक्शन में हमने डाल दिया जैसे टेली, क्या डाल दिया, टेली। लोकेशन हमने डाल दिया नेवाई। जेंडर में हमने डाल दिया क्या हुआ, मेल। हाँ तो मेल डाल देते हैं, फीमेल तो नहीं होना, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में हमने डाल दिया जैसे 1/1/4/2002, ठीक है। ब्लड ग्रुप में जैसे हमने डाल दिया A1 नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये हमें नॉलेज के लिए। फादर्स नेम क्या है, फादर्स नेम हमने डाल दिया, क्या नाम बताया, राधे श्याम जी, राधे श्याम जी। उसके बाद नॉमिनी किसको, मम्मी का क्या नाम है, सीता देवी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, इतना कंपलसरी नहीं है। इनकम टैक्स पैन नंबर ये मैंने डाल दिया भैया, पेन नंबर है क्या, 3 4 5 6 7 8। चलो पेन नंबर का फॉर्मेट अपन को पता नहीं है, यहाँ पे पेन नंबर डालेंगे, इनकम टैक्स नंबर डालेंगे, है ना, 1 2 3 4 5। चलो अपना से नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं है। अरे है क्या पेन कार्ड, चलो दो ना यार, फिर बताओ हो तो यहाँ पे हमने डाल दिया जैसे JBPPP 0599Q। आधार नंबर हमने डाल दिया यहाँ पे 875656030971, ठीक है। ऐसा ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी होते हैं, 12 अंकों के होते हैं क्या, चलो छोड़ दो इसको अपन को, ना कोई दिक्कत नहीं है। 12 नंबर डालें क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पीएफ अकाउंट नंबर होता है दोस्तों, ये भी अपन को डालना है। अब मैं स्किप कर देता हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। एक्सेप्ट, ठीक है। तो दोस्तों हमने एक बेसिक सैलरी का मतलब इसका हमने इसमें एम्प्लॉय में भी बना लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, एस्केप करना है, और डिफाइन सैलरी दिख रही होगी आपको, ये रहा। अगर किसी को नहीं दिखे तो आप 100 पे क्लिक करके यहां से 100 इन्वेटिंग करोगे ना, इनएक्टिव, तो आपको फंक्शन दिख जाएंगे। तो पहले मेरे दिख रखे हैं, तो हमें यहाँ पे डिफाइन सैलरी पर चलना है। डिफाइंड सैलरी पे जाने के बाद आपको पार्टी चुनना है, पार्टी का लेजर। तो इसमें पार्टी कौन है, यशवंत पुलवारिया। उसके बाद आपको तारीख डालना है 1/4/2025, 26 है फिलहाल, लेकिन हमने कंपनी में 25 कर रखा है, तो हमें यहाँ पे 25 ही करना है, ध्यान रहे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे बेसिक सैलरी ऐड करेंगे। अब बेसिक सैलरी जैसे मान लीजिए इस भैया को मिल रही है 15,000 रुपए, कितनी मिल रही है, 15,000 रुपए। उसके बाद हमने डाल दिया यहाँ पे आवर टाइम। आवर टाइम इस भैया ने किया 30, कितना किया, 30 आवर, डेली का 1 घंटा ओवर टाइम की आएगी। उसके बाद में यहाँ पे एचआरए हमें पता नहीं है, गवर्नमेंट खुद देती है कंपनी। उसके बाद पीएफ पे जाके हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ तक आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। उसके बाद एस्केप कीजिए। अगला टॉपिक है हमारा पेरोल वाउचर टाइप, इसी के नीचे। तो यहां से पेरोल वाउचर टाइप पर जाना है। जाने के बाद हमें यहाँ पे पेरोल पर क्लिक करना है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। पेरोल पर क्लिक किया, इसको ऑटोमेटिक की जगह हमें मैनुअल करना है, और यहां से नेम ऑफ क्लास दिख रहा है, उस जगह हमें डालना है स्टाफ ऑफ सैलरी, स्टाफ ऑफ सैलरी। भैया सामने देखो, एंड ऑफ लिस्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद सेकंड जो दिख रहा है, यहाँ पे हमें लेजर बनाना है, तो लेजर हमें यहाँ से क्रिएट कर लो ऊपर से, या फिर कीबोर्ड में ऑल्ट सी का प्रयोग कर सकते हो। और हमें यहाँ पे बनाना है लेजर किसका, पेबल का। किसका बनाओगे दोस्तों, पेबल का। पे कर रहे अपन। अंडर ग्रुप होता है हमारा करंट लायबिलिटीज, क्योंकि हमारा दायित्व है। यहाँ पे उसकी डिटेल्स भरेंगे।
अभी टाइम नहीं है, स्किप कर देता हूं मैं, लेकिन दोस्तों कंपलसरी है, एक्सेप्ट कर दो। दोस्तों हमने ये पेरोल का भी बना लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, एस्केप करना है। हमें सबसे पहले वाउचर पर जाना है, थोड़ा सा देखिएगा। वाउचर पर जाने के बाद हमें F10 प्रेस करना है। क्या करना है, F10। F10 प्रेस करने के बाद हमें अटेंडेंस पर चलना है। किस पर चलना है, अटेंडेंस। ये हमारा टॉपिक छूट गया था, अटेंडेंस। किस पर जाना है, अटेंडेंस पर। अटेंडेंस पर जाने के बाद हमें पार्टी को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हमें देखना है कि हम 30 दिन में अटेंडेंस कितने दिन हुए, एब्सेंट कितने थे, तो हमें यहाँ पे अटेंडेंस पर चलना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे एक महीना 30 दिन का होता है, 31 दिन का मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे 28 लिखेंगे, 28 दिन हम अटेंडेंस थे। फिर यहाँ पे S1 पे क्लिक करेंगे, एब्सेंट हम 2 दिन थे। फिर यहाँ पे सिक लीव, बीमार हम कितने दिन थे, 1 दिन बीमार थे, ठीक है। और यहां से आवर टाइम हमारा कितना था, 30 आवर। कितना था, 30 आवर, ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया। उसके बाद हम एस्केप करेंगे। फिर क्या करेंगे, वापस से वाउचर पर जाके हमें क्या करना है, अब कंट्रोल F4 दबाना है। कंट्रोल F4 दबाएंगे। उसके बाद स्टाफ ऑफ सैलरी के बाद में कंट्रोल F दबाना है आपको। पेरोल ऑटोफिल पे क्लिक करना है। सैलरी के बाद में 1/4/2025 से 1/5/2025, 1 महीने का देखना है। एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है, अकाउंट्स को सेलेक्ट करना है, एम्प्लॉय नेम। देख सकते हो हमारा पूरा डिटेल्स कंप्लीट तरीके से आ गया। बेसिक सैलरी हमें कितनी मिल रही है, ओवर टाइम हमें कितना मिल रहा है, HR कितना मिल रहा है। इसको अगर हमें डिटेल से देखना है दोस्तों, तो हमें क्या करना है, इसको तो एक्सेप्ट करो। उसके बाद यहां से एस्केप कीजिए और यहां से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट दिखाई दे रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहां से पेरोल रिपोर्ट पर क्लिक करना है। भैया सामने देखो, पेरोल रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद पे स्लिप दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहां से क्या करना है, एम्प्लॉय पर क्लिक करना है। किस पर क्लिक करना है, एम्प्लॉय पर। और यहां से यशवंत पुलवारिया दिख रहा है एम्प्लॉय हमारा, उस पर हमें क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो हमारा पेरोल का पूरा डिटेल्स हमें दिखाई दे रहा है। एब्सेंट हमने 2 दिन था, अटेंडेंस हम 28 दिन थे, ओवर टाइम हमने 30 घंटा किया, सिक लीव 1। तो देखो हमारा पूरा कट कटा के कंप्लीट हमारा प्रोसेस, मतलब स्लिप दिख गई किसकी, पेरोल की। इसका अगर हमें प्रिंट आउट निकालना है तो हम यहां से कंट्रोल P करेंगे, यहां से प्रिंट पर क्लिक करेंगे, नाम डाल देंगे जैसे यशवंत, यश के नाम से कर दिया, सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम देखना चाहे, ये देखो हमारा सामने बिलिंग आ चुका है, जो हमने पेरोल एंट्री का बिल बनाया था। दोस्तों देख सकते हो अटेंडेंस डिटेल्स में हमने 2 डे 2 डेज एब्सेंट था, 28 दिन अटेंडेंस। ये अब मैं आपको इस पेरोल का पूरा सिस्टम समझाता हूं, ध्यान से समझना। बेसिक सैलरी हमें 15,000 रुपए थी, ओवर टाइम हमें 900 रुपए मिला, और HRA हमें कितना मिला, 1,500 रुपए। ग्रोथ सैलरी दिख रही है, इसमें तो हमने कंपलसरी रख रखा था भाई 15,000 रुपए, ओवर टाइम 900, और 1,500 रुपए किसके मिलेंगे, HR के, और हमारा 1,500 रुपए PF का। हमें कट कटा के बेसिक सैलरी 14,000 रुपए मिल रही है, हमारा ओवर टाइम बना 900 रुपए, और HR बना 1,700 रुपए। ठीक है, तो टोटल सैलरी हमें, ग्रोथ सैलरी हमारी बन रही है 14,400 रुपए, लेकिन हमने 3 दिन की छुट्टी कर ली, तो उस हिसाब से हमारा कट कटा के टोटल अर्निंग कितनी बनी, 16,600 रुपए। ठीक है, हमारा PF कट रहा है, हमारा 16,600 में से हमारा PF कट रहा है 2,000 रुपए। तो हमें 14,600 में से 2,000 की बाकी करते हैं, तो हमारा टोटल अर्निंग आ रही है, हमारी नेट अमाउंट 14,600 रुपए। तो कुल मिला के हमें 1 महीने में PF समेत जो राशि मिल रही है, वो हमें मिल रही है 14,600 रुपए। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो।